एक साल से देखा ही नहीं तुमको। 7th बी में जब पढ़ाया उसके बाद कहाँ पढ़ रहे? हिस्ट्री में कौन सी चैप्टर में हो आप लोग? अरे बदमाश लोग किधर गया? दिखाओ तो सही। ये बांजल होता है, उसका नाम क्या है? कौन सा बांजल था उसका नाम? सार्थक बांजल। सार्थक बांजल किधर है? वो पार्थ, तो पार्थ का मुंह ऐसा हो गया? पार्थ बस। नो नो मैम। कैन आई सी योर फेस? कैसे ओरिजिनल फेस क्या है? बड़ा हो गया मुंह, तो बड़ा है। तो बदमाशी अभी चालू है सेम रेट में। अभी ये बताओ तुम लोग, मेरे पास हिस्ट्री किताब है, हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ रहे हो? मैम वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्मर। अच्छा, चैप्टर कौन सा? कोई नया बच्चा आ गया तुम्हारे क्लास में? क्या स्टाइल मार रहे हो यार। आठ चैप्टर है ना? हमारा लास्ट चैप्टर चालू हुआ है 94। चलो, कहाँ कहाँ हो तुम लोग? मैम वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। अरे ठीक है, पर उसमें कहाँ पे हो? वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ये वाला चैप्टर वुमेन का रिफॉर्म? यस मैम, कंप्लीट हो गया था। तो फिर उसको कैसे पढ़ेंगे? तो तनीषा शास्त्री भी तुम्हारे क्लास में थी ना? यस मैम। यस मैम। क्या मैं शक्ल आपकी देख सकती हूँ? तनीषा शास्त्री देखने में कैसा लग रही है? हाँ सेम है, थोड़ा सा बाल काट दिया क्या? इधर कौन है? ये तो किसी का मम्मी का फोटो है, ये कोई बच्चे का फोटो थोड़ी है। और प्रियंका वगैरह जो थे सुन के, ये वाला खत्म हो गया ना हमारा? वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म खत्म हो गई बोल रहे हो ना? दूसरा दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, हम लोग 10 में हैं, तुम लोग 9 में हो। अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब कैमरा खोल के आ जाओ। इज इट पॉसिबल? यस मैम। सार्थक मंजल कहाँ है? सार्थक, ये कौन है कान में दो लगा के बड़ा आदमी सा? पूजा, सार्थक तुम किधर है? और इसका नाम भूल गई मैं, ये देशना का भाई का नाम। प्रांजल। पागल, ये कौन है? ये बड़ा आदमी बिग मैन जैसा लग रहा है। पार्थ अपना छोड़ के डीपी खोल के आओ, तभी पढ़ाई होगी, नहीं तो नहीं पढ़ाई, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैं क्यों इतना मेहनत करूं? कोई है ही नहीं उसको पढ़ा रही हूँ। प्रांजल कैसा चल रहा है लाइफ? अच्छा चल रहा है। तुम लोग अभी 9th बी में हो? नो मैम, मैम 8th बी। 8th बी में हो? अगले साल थोड़ी देर के लिए पढ़ा दूंगी, ज्यादा नहीं। सब लोग आ जाए, एक बार देख लेती तो अच्छा लगता है। जो दुख कष्ट तुमने दिया था मेरे को अभी भी याद है, देख के मैं पार्थ आएगा, अरे बाप रे। पार्थ शकल में आओ, अपने पूरा ओरिजिनल शकल में आओ, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत बड़े हो गए भाई, बड़े बड़े होना चाहिए। फिर चला गया, जाना नहीं आना है। पूजा ठीक है? पूजा, तो पढ़ रहे हो ना ठीक से? यस मैम। यस मैम। अक्षर क्या है? अक्षर, यस मैम। चलो पढ़ना शुरू करें। ये कौन है पूजा के नीचे? ये कौन है लड़का? स्लीपिंग? कोई भी हो, कितने लोग तुम लोग आए हो? 18 लोग, ज्यादा लोग नहीं। मैं तुमको पढ़ाती नहीं हूँ। श्रेयांश मिश्रा, अच्छा ये श्रेयांश ऐसा हो गया? यस मैम। श्रेयांश शिकल दिखाओ। वो हंस रहे, शर्मा रहे मुझे देख के।
शर्मा है, वेरी बहुत बड़ा आदमी लग रहा है ये तो। बाहर तुम फिर चुप रहे, जो वही चुपता है जो गड़बड़ करता है, जो गड़बड़ नहीं करता काय को चुपना है। चलो पढ़े क्या ये, इसका मतलब क्या, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, इसका मतलब क्या है, 1870 से लेके 1947 तक बहुत लंबा चौड़ा काम है। जो भी आए मैं तो अभी पहचान नहीं रही हूँ, इसे सबको भूल गई हूँ। कोई नया बच्चा है क्या तुम्हारी क्लास में? यस मैम। निकुंज त्यागी कहाँ है? अभी याद आ गया उसका, भाई शकल दिखा, निकुंज त्यागी। यस मैम। दिखा किधर है निकुंज? है ही नहीं, हो गया। मैं सोचा देखू पुराना बच्चा है कितना बड़ा हुआ, देखू काफी बड़ा हो गया। कृष्णा सिंह अनदर वीडियो। चलो पढ़े क्या? In the previous chapter, you have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms. Takeover of kingdom. How did the British East India Company took over the kingdoms? Who will tell me? How did? तनिषा पीछे नहीं जाना है, किताब में मतलब यहीं पे रहना, उसके ऊपर स्क्रीन पे। तनिषा, Yes, ma'am. if you are in the class, you should be switch on your camera. ये मानसी जैसा, तुम्हारी बहन है ना, उसकी फोटो कैसे है? मानसी का डीपी यहाँ देख रही हूँ, ये मानसी का डीपी क्यों है? मैम मैम फोन में। नहीं, इधर स्क्रीन में। नो मानसी मैम, मैंने वास्तव कोई। उसका फोटो है, ये दिख रहा है मुझे। Who is he? मैम मैंने डीपी नहीं डाली। डीपी है ये रहा, मानसी का ये रहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? एनीवे तुम ऐसे तो रहो। इधर भी एक कोई लड़की है, जो ये लड़की स्कूल की बच्ची नहीं है, उसकी मम्मी कोई है, मुझे नहीं मालूम कौन है। चलो पढ़ते हैं। अब बताओ, हाउ डिड द ब्रिटिश टूक अवे द किंगडम्स? मैम थ्रू बिजनेस। नो, रॉन्ग है। देयर आर सो मेनी पॉलिसीज। बिजनेस कहाँ किया? यस मैम। मैम पॉलिसीज सच एज सब्सिडरी अलायंस। What are these policies I'm asking you? What did they do Yes, to ma'am. took away take over the kingdoms of the kings? Ma'am, they make several policies. What are these policies I'm asking? Yes, good girl. उसका नाम ही भूल गई, जो नाम मैंने दिया मुझे याद है। बताओ क्या नाम है उसका? स्वाति क्यों होता है? गुड गर्ल, तेरा नाम क्या है? मैम अक्षता। अक्षिता, बताओ। मैम दे लाइक उनके उन लोगों का उन्होंने विश्वास जीता एंड कैप्चर कर लिया। ये कौन है लड़की? राधिका पारिक। अच्छा राधिका, गुड। ये बताओ मुझे, व्हाट डिड ही डू? ये कौन आ गया बीच में? देखो तुम नाम तो लिखो अपने डीपी के नीचे, नाम तो लिखो अपना, तभी तो पता लगे मुझे कौन आया। अक्षिता, व्हाट आर दीज पॉलिसीज? प्लीज टेल मी। तनिषा, आप ही नहीं पढ़ाई कर रहे हो, बताओ। इसका नाम भी भूल गई मैं, कौन सा है? क्या नाम है तुम्हारा? सब अपना नाम लिखो नीचे नीचे। मैम सब्सिडियरी अलायंस। हाँ ये भी है, गुड। व्हाट एल्स?
Ma'am, the doctrine of lapse. Paramolsi. Doctrine of lapse is very important. Yes. Paramolsi. पैरामोल से क्या है? पूजा पूजा अपना नाम लिख लीजिए। मानसी का फोटो आ रहा है अटेंडेंस में। हाँ बोलो। राधिका बोलो। अक्षिता बोलो। पढ़ाई नहीं करे तो कहां से आएगा बताओ बेटा। What policies? What did they do? Sometimes they introduce different policies to annex other kings' kingdoms, and sometimes they fought. फाइट किया, लड़ाई करी, बैटल्स। वो क्या नाम है, कौन सा बांझल उसका नाम? सारे बदमाश लोग कहाँ गए भाई? ए निकुंज, तेरा फोटो कहाँ है? कनिषा? Yes, ma'am. बादल ने बोला कुछ तो थ्रू परमानेंट सेटलमेंट। Yes, बात समझ ma'am. में, पढ़ाई पढ़ाई क्या करो बच्चे, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तो थोड़ी गड़बड़ कर रहे। देन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, उन्होंने नया नया कानून बना दिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो अलग तरह से अलग कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया। मैम हाँ जी मैम, कानून बनाने की पावर उनके पास कहाँ से आई थी? बिकॉज दे वर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, दे वर रूलिंग द कंट्री, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। बिफोर 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग। तुमने बैटल ऑफ प्लासी नहीं पढ़ा? व्हाट मैम पढ़ा है। पढ़ा है मैम। उस पढ़ने का क्या मतलब जब आप ये क्वेश्चन आज पूछ रहे हो? उनके पास पावर कहां से आया? दे वर द रूलर्स। सबको हराया ना थ्रू डायरेक्ट वार, बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर दे बिकम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल बिकॉज दे गॉट द पावर टू कलेक्ट द टैक्स, दीवानी। औरंगजेब was the emperor, he sanctioned. Understood, Pranjal? Yes, ma'am. Okay. Changes in the lives of peasants and tribals. What did peasants का क्या परमानेंट सेटलमेंट कर लिया फार्मर्स का? किसने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट? कौन थोड़ी टेस्ट लिया जाए। सार्थक किधर है तुम? क्लास में नहीं है। ओके बताओ परमानेंट सेटलमेंट क्या पूछा था मैंने अभी क्वेश्चन? peasants who introduced permanent settlement? मैम चार्लिस कॉर्नवेलिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्लिस नहीं, चार्ल्स कॉर्नवालिस। वेरी गुड ऑप्शन। और ट्राइबल्स वो दे इंट्रोड्यूस फॉरेस्ट एक्ट्स। फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए ट्राइबल को भी परेशान किया। देखो पहले तो राजा लोग हो गए, फिर नया कानून लगा दिया, फिर उन्होंने पेजेंट्स और ट्राइबल्स को परेशान किया। एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी। आपने अपने ही किताब कितना आवाज कर रहे हो, क्लास कैसे करेंगे? आपने अभी पढ़ा था वहां महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर और सब लोग नेटिव्स वो वाला चैप्टर में एजुकेशन का। Why Nikunj Tyagi has left the meeting? Didn't you read in this chapter? Civilizing the natives, chapter 7. Civilizing the native, educating the nation. इसमें आपने नहीं पढ़ा। उन्होंने न्यू वेस्टर्न एजुकेशन का उन्होंने दे हैव इंट्रोड्यूस दिस। जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पढ़ाऊंगी। ये एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारे लोग परेशान रहे, महात्मा गांधी खुद ही परेशान रहे, आपने पढ़ा होगा। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, रिफॉर्म्स अभी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। औरतों को पढ़ने नहीं दे रहे, और क्या बोल रहे? इफ यू स्टडी रास सुंदरी देवी, याद है 7th क्लास में पढ़ाते हम? Yes, ma'am. कि रास सुंदरी देवी अगर
उसमें बोल दिया कि जो औरत पढ़ाई लिखाई करेगी उसके हस्बैंड का डेथ हो जाएगा। वो तो चुपके चुपके पढ़ लिया और अपना एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी। उसके हस्बैंड तो मरे ही नहीं, फालतू की बात। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, वो भी आ गया, कास्ट में रिफॉर्म कर दिया सब, उनको परेशान। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सती प्रथा, औरतों को जलाते थे, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will not talk to you, I will not teach you if you are not there, if you are not present. डीपी खोलो तभी मैं बात करूंगी, नहीं तो मैं ऐसे आप अपने कुछ भी करो, इतना मैं नहीं बोल सकती। मैं कॉन्स्टेंट बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलूंगी मतलब नहीं बोलूंगी। ऐसा आप पीछे रहोगे ना, आई विल नॉट टॉक। दिस डज नॉट शो योर रिस्पेक्ट टू मी। गलत बात है। इफ यू वांट सो मच ऑफ कंफर्ट, हाउ वुड यू पास क्लास 8? वो निकुंज को 10 बार बुला लिया, वो निकल नहीं रहा है। Who is this girl? Please write your name. अपना नाम लिखिए नीचे। आप येलो टी शर्ट, इसको पहचाना होगा इतने देर में। प्लीज राइट योर नेम। बेटा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आई वांट टू नो। यहाँ सब बच्चे चले गए, ये लड़की बीच में खड़ी है, डीपी लेके खड़ी है। ऐसा थोड़ी पढ़ाया जा सकता, मैं तो नहीं पढ़ा सकती। If you have no respect for the teacher, how can the teacher will teach you? क्यों? हाँ, ये इसको पहचान लिया आदमी। क्या नाम है? मिश्रा। क्या नाम उसका था? कौन सा मिश्रा है वो? श्रेयांश मिश्रा। Ma'am, Shreyansh. श्रेयांश, वो नहीं आ रहा है। तुम्हारे कान में ये लाइट कैसे ब्लिंक कर रहा है? श्रेयांश, अब पहचान में आ गए। मैम को भूल गए है ना? नहीं मैम। क्यों नहीं डीपी खोल सकते बेटा? यहाँ पे एक लड़की है जो चश्मा बसमा गगल्स बगल्स लगा के आई है, येलो टी शर्ट में। कौन है वही लड़की? दैट्स स्टडी इन Ma'am, Adyasha. ये नहीं, अध्यासा मल्लिक ये नई लड़की है। She was not in 7th B। कहाँ 7th B में कहाँ थी ये लड़की? Ma'am, new student हूँ, इसी साल में ज्वाइन की है। आप कहाँ की है? मैम मतलब ओडिशा से बिलोंग करती है। अच्छा, देखा, पता चल गया मालिक उड़ीसा को बिलोंग करती है वो। मैम कहाँ की बिलोंग करती है? अक्षिता, Odisha की। उड़ीसा। तो कुछ नहीं पता है। प्रियांश, तुम जाओगे नहीं पीछे, पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। इतना परेशान किया, एक साल सांस ले लिया बेटा। चलो, डिबेट्स। यू आर फ्रॉम गेल? Yes, ma'am. Okay. Debates regarding the condition of women, challenges to the caste system, social and religious reform, the revolt of 1857 and its aftermath. एक बात में तुमको क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर दोगे पक्का? Yes, ma'am. क्या होगा? गलती हो जाएगा तो गलत आंसर से करेक्शन हो जाएगा। अगर मैं तुमको पढ़ा रही होती, भूल जाओ अभी मैं तुम बोली, अगर मैं तुमको पढ़ा रही होती और आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, मैम क्या पढ़ा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम तो पढ़ा दे रही कुछ, व्हाट वुड यू हैव डन? आप क्या कर रहे होते? ये कल सोचने वाली बात। क्या करते बताओ? व्हाट, आप क्या करते अगर आपको मैं कभी भी एक दिन भी अच्छा नहीं पढ़ाती, तो आप क्या कर रहे होते? अरे बोल दो, नहीं तो ऐसे ही, कोई सच बात थोड़ी है, तो ऐसे सोच के बताना। मैम ऐसे ही को मतलब आपकी बात नहीं सुनते। आपको फोर्स करके। इसमें तुमको क्या फायदा मिलता? तुम्हारा भी तो फायदा होना चाहिए ना। आपने खुद का कुछ कहा। मैम न्यू टीचर। नहीं, आप कुछ तो करते हैं, अपनी बात कहने के लिए कहाँ जाते हैं? अरे कैसी मैडम आ गई, कुछ अच्छा नहीं पढ़ा रही है,
हम क्या करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आता मैम खुद पढ़ेंगे। है। खुद भी पढ़ लो। मैम हम प्रिंसिपल के पास जाके कंप्लेन करते हैं। बहुत सही बात बोला उसने। किसने बोला ये बात? तनीषा। किसने बोला है? तनीषा। तनिषा। हाँ, तनिषा सही बोली बिल्कुल। आप अथॉरिटी के पास जाते हैं, you would educate yourself। सर को बोलते सर कुछ नहीं पढ़ा रही मैडम, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कुछ नहीं बोलते कि नहीं बोलते? बेसिक क्लास 7 में Yes. समझ में आया था जो मैंने पढ़ाया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ये तो ऐसे सोच रहे थे, बिल्कुल सही बात बोली। ऐसे ये जो हमने 9 डॉट्स है इसमें किताब में, इसमें देख रहे हो लोगों कितना परेशान है, कितने, इन हाउ मेनी सेक्शंस ऑफ पीपल वेयर नॉट हैप्पी। बात समझ में आया? Yes, ma'am. देखो, रिवोल्ट तभी हुआ, तभी बगावत हुई, तभी तुम जाओगे जो तनिषा बोली सर के पास, जब हमारे अंदर अशांति होगी, असंतोष नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। We are not happy with some kind condition that we are living with. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मम्मी ने एक शब्द तनिषा छुपना नहीं, तनिषा छुपना नहीं है, बैठ के सुनना है बात। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, तुम थोड़ी मेरी बुराई करो ना, मैं थोड़ी तुम्हारी बुराई करूं। We are talking about the conditions under which we go for the revolt. Revolt has many forms. It can be violent, it can be non-violent. Revolt means you go against someone, go against the situation or a person. तभी 1857 रिवोल्ट। इतने सारे लोग, sections of society are dissatisfied with the British government's policies and their laws and administration, so they say यार मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ, पेजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस, सोल्जर्स। सोल्जर तुम सोचो, एक राजा जो होता है, एक बात सुनो, एक राजा होता है, ठीक है, वो राजा क्या करता है? राजा के अंदर सोल्जर है, वो सोल्जर क्या नंगे लड़ाई करने जाता है, कपड़ा पहनता है? क्यों प्रांजल शर्मा? मैम कपड़ा। उसकी ड्रेस कौन सिलता है? तुम्हारी यूनिफॉर्म कौन सिलता है? टेलर सिलता है। यस मैम। तुमको मालूम है, जैन पॉइंट जाएंगे या रोमी भैया के पास जाएंगे तो हमको ड्रेस मिल जाएगा, है कि नहीं? अगर तुम ही नहीं रहते, तुम्हारे काय का यूनिफॉर्म है, वो खाली हो गया ना, फालतू हो गया कि नहीं? बेचारों का लॉस हो गया बिजनेस में, तो अल्लाह करेगा कि नहीं करेगा? कैसे स्कूल है, अगर स्कूल ने शिफ्ट कर दिया अपना जो काम दिया उसको, ठीक है मेरी बात, ठीक है? हो गई ना? सोल्जर का, सोल्जर की जो तलवार है, उसकी जो कमांड है, तीर कमांड तो नहीं है, तो तब सोल्ड आ गया था। सोल्जर का खड़ग, तलवार और खड़ग की, और उसका जो भी कुछ वेपन्स था, वो वेपन बनाने वाले फालतू के सोल्जर नहीं रहेगा तो किसके लिए बनाएंगे? राजा ही नहीं रहता, उसके दरबार का क्या मतलब? सब्सिडियरी अलायंस, क्या कंडीशन था सब्सिडियरी अलायंस में? प्रांजल बता तू। मैम मैम मतलब मैम प्रांजल बोलने दो। हाँ तुम बोलो, आद्यासा तुम भी बोलो। मैम लाइक ब्रिटिश ने राजा लोगों को बोला कि हम अपनी तरफ से तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, बस। स्पीक इन इंग्लिश। Okay. Ma'am, the British said that we will provide you protection and everything from our side, but you just have to give us some amount of money, and if you fail to pay the money, we will take a small part of your territory. Yes, is that all? Instead of king soldiers, the British company, East India Company said, we'll keep a station, a band in your band of soldiers in your kingdom, so that they can protect, and you have to give all their salaries and
their maintenance. You have to maintain the soldiers. हो गई ना बात मछली की तेल में मछली तलना. They did not have to apply extra oil to fry the fish. अक्षता कह रही फिश कहाँ से आया इधर. इसका मतलब these British soldiers, band of soldiers, were maintained with the money of the king. That and British agent will be stationed there all the time. उसका पूरा खर्चा उसका सैलरी सब देना है. फिर काय को प्रोटेक्शन दे रहे तुमने. सब तो हमारे पैसों में कर रहे थे. Do you understand the चालाकी? Yes, ma'am. The cleverness of the British East India Company. सब शादी राजा अगर उसका बेटा का शादी करना है बेटी की शादी करना है तो भी परमिशन लेना पड़ेगा उस एजेंट का. एक बात बताओ तनीषा, तू तेरे घर में मैं गई एक दिन, कुछ हो गई थी, मैम आइए मैं घर में. उनको जब पता चला मैम तो 4 दिन रहने वाली है इधर. अच्छा, क्या विल यू फील कंफर्टेबल? No, ma'am. क्यों? तुम्हारा खाना पीना सब चीजों में मैं देख रही घूम रही हूँ तुम्हारे घर में. सब लोग अटेंशन में रह रहे हैं. मम्मी को भी खाना 4 दिन बहुत ज्यादा है. कब जाएगी मैडम? तनीषा तेरी मैडम जाएगी कभी बता तुम. मैं रोज रोज इतना नहीं बना सकती ऐसा खाना. मैं नहीं जाऊंगी. पर एक एग्जाम्पल बताइए, तुम्हारे घर में कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति आके रहे, तुम लोग जो चड्डे में घूमते हो घूम सकते हो? No, ma'am. फ्रीडम विल बी फिनिश्ड. भूख लग रहा है खा नहीं पा रहे, नींद आ रही सो नहीं पा रहे, पोटी जाना है जा नहीं पा रहे. क्या ये? नो फ्रीडम. डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारे घर में एक बाहर का सदस्य बैठा है, वो देख रहा है 24 घंटे तुमको. हाउ अनकंफर्टेबल आवर लाइफ इज. Yes, ma'am. तो दैट इज सब्सिडियरी अलायंस. हम तुमको मित्रता से देते हैं. तुम हमारे दोस्त बन जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे. इफ एनी किंग अटैक्स यू. फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, सब लॉस ही लॉस हुआ. सब तुम्हारे खर्चे में उसने अपने आप को पाल लिया, अपना सोल्जर मेंटेन कर लिया. वो शादी ब्याह भी नहीं कर सकते अपने बच्चों को उसकी बिना परमिशन. आ जाओ परमानेंट सेटलमेंट. कोई बताएगा व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट? क्या पढ़े हो ये तो देखो. मैं फिर भी मैं जबरदस्ती अभी फटाफट खाया, ऐसा खाना चबाया भी नहीं. ये टोपी सोल्जर वाला पहन के कौन बैठा है बंजारा टाइप? हु इज दिस बॉय? इसका डीपी है ये. रियांश बड़ा बुरा तो टोपा पहन के बैठा है. बोलो परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ? व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट? बताओ. कि उसको भी आज ऐसा बोलेंगे? नहीं बच्ची है. अक्षिता पढ़ नहीं रही लड़की. मोनालिसा जैसा बाल खोल के बैठी है. तू मोनालिसा है? कई पूरा का बात. पार्थ बहुत लेफ्ट द मीटिंग. हो तो पढ़ाई की बात में चला जाएगा ना, बदमाशी नहीं कर पा रहा. बोलो पार्थ, तुम बताओ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में. पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? बताओ तुम. पूजा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताओ. Ma'am, the British wants to people क्या कंपनी? yes, ma'am. The British East India Company wants to people settle at one place. नहीं. It was about the revenue. They Yes, ma'am. fixed an amount of. Ma'am, revenue was fixed. Then what happened, Pranjal? उसके बाद Ma'am, Rajas and Talukdars were charged to collect the revenues. परमानेंट सेटलमेंट का अर्थ क्या है? दे सेटल, दे फिक्स द रेवेन्यू परमानेंटली. 5 रुपया देना है तो देना है. इफ इट इज रेनिंग, नॉट रेनिंग, इफ इट इज द क्रॉप is there or not, if it is spoiled, whatever, under any circumstances they have to give 5 rupees. चाहे दे पाए चाहे नहीं दे पाए. समझ में आ गया इसका मतलब क्या? परमानेंट सेटलमेंट. सेटलमेंट समझ गए? इट वाज
Yes, ma'am. it was decided to pay a particular amount of revenue, whether you are able to give or not. If the crops are failed, from where do the peasants will get the revenue? Do you understand that? It was also wrong. So the peasants and farmers, they were also unhappy. Yes, Anisha, you want to say something? Anisha? वो मैम मैं आंसर ही बोल रही थी. Acha. Now, doctrine of lapse. What is doctrine of lapse? Ma'am, if a ruler died without a male son, then ma'am his territory will be Male annexed by heir, his H-E-I-R. Male yes, ma'am. heir. Male son direct बोल दिया मन से. हाँ बोलो. Without a son बोलो. हाँ बोलो. Ma'am, without a male heir, then ma'am his territory will be annexed. His state will be annexed. It will be annexed to the British territory, ceded to the British territory. They did not want. And then who? Can you give me an example? Who asked for a pension, and they said no, you are not the right. Lakshmibai, Nana Sahib. हाँ, नाना साहिब इज द राइट आंसर. रानी लक्ष्मीबाई के साथ में उन्होंने बोला दैट्स गुड, यू आर स्टडीइंग प्रॉपर्ली, वेरी गुड. And then this is how these 3-4 policies, they were also unhappy. People were also unhappy. The kings and queens were also unhappy. है कि नहीं? According to Indian tradition, you can adopt a son. If you do not have a son of your own, you can adopt a male child or a son of your own kin and kin, whether it is the queen side or the king side, his or her own brother's child, as an hereditary. So he can become the king of that kingdom. But British said no, you cannot adopt. Who introduced doctrine of lapse? Who is Governor General? Lord Dalhousie. Lord Lord Dalhousie. Yes. It was Dalhousie. Do you know there is a place called Dalhousie in Himachal Pradesh? The name of there is a school is also the school is known as Dalhousie School. Himachal Pradesh. I have been to that place. So I am telling you, I have been to Dalhousie, Himachal Pradesh. So all these things, then there was a Mahalwari system. What is Mahalwari system? It was not introduced by anyone, but then someone has introduced Mahalwari system. What is Mahalwari system? Mahalwari and Ryotwari. What is that? Lord Mackenzie. In the northern India, they introduced a system of collecting the revenue by the village headmen, mahal to mahal, mahal yani mohalla, and Ryotwari in the south. They introduced many things which was very harmful for the people of that kingdom, and then they had to finally leave their own kingdom. The farmers became the slaves in their own land. So due to all these kind of introduction of all these policies, led to which event? Big event. Revolt of 1857. Revolt of 1857 or the first war of independence. We Indians, हम लोग जो पढ़ते थे, it was the सिपाही विद्रोह, सिपाही mutiny. But now it has been changed and it has been told as the first war of independence. Good आज्ञा. कहाँ पढ़ते तुम उड़ीसा में? यहाँ से पहले कहाँ से आए? Ma'am, yeah, I used to stay in West Bengal, Siliguri. सिलीगुड़ी में कहाँ पढ़ते थे तुम? Ma'am, DPS. गुड. वहाँ डीपीएस है? सिलीगुड़ी में. अच्छा, दार्जिलिंग में तो वो है लोरेटोज. Yes, ma'am. तो दार्जिलिंग में वो है
Gail. No, ma'am. Actually, like my father at first he used to work in a company called NHPC और अभी वो गेल ज्वाइन की है तो फिर उनका फर्स्ट पोस्टिंग यहीं पे ही हुआ है. Do you know also Odia? यस मैम. मतलब लाइक ग्रामर में थोड़ा मिस्टेक्स होता है. But you have not studied in Odia, na? Can you speak Odia? यस. Can you read also? No, ma'am. Actually, during during the summer vacation, I learned all the letters and the matras and all, but I forgot everything. There is a book called Barnabodh in Odia. Madhu Barnabodh. Madhu means Madhusudan. Madhusudan Das is a very important personality of Odisha. Madhu Barnabodh एक बिल्ली बैठा है उसके ऊपर. Yes, ma'am. I बिल्ली have the notebook. Means I No, have the no, book. it is Barnabodh. If Yes. you read the go through this, then you will learn. Every student of Odisha, they have to have. हमारे घर में भी वर्णबोध है. वर्ण का बोध करना है. वर्ण means letter. And this sandhi and all. So these are the things. Due to all these things, this revolt of 1857, it was occurred. The decline of crafts and growth of industries. Right now, I have told you how does. Are you convinced with this answer? The explanation? Children? Are you convinced? You are understood that the concept that I am explaining? Yes, ma'am. Okay. On the basis of what you have read about these issues, and Odisha में कौन सी जगह को belong करते हो आप देशा? Ma'am, actually, I'm not sure. I was born in Bhubaneswar, but like my mother stays in Bhadrak and my father's home. I forgot my father's home. दादा दादी कहाँ पे है? Dada, ma'am, I forgot that. हैं? Mother stays in भद्रक मतलब का क्या? मम्मी यहाँ नहीं है? Ma'am, like my mother's home. मतलब नानी का घर? Yes, ma'am. Nani आई ka का ghar. घर? आई. Yes, ma'am. I मामू yes. घर? बापा को डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते बरहमपुर कटक. Jajpur got a like हाँ I'm not जाजपुर है. sure. You better be sure. अच्छी बात नहीं है. जेजमापा अच्छा थे ना? ठाकुर. Yes, ma'am. So where do they live? You Ma'am, don't visit Jajpur. out? Yes, ma'am, Jajpur. तो ठीक है, राजपुर है तो ठीक है, बढ़िया. क्या इसमें बुरा क्या है? On the basis of what you have read about these issues, you have been here for 1 year. Last Ma'am? 1 year. You are here since last 1 year. Yes, ma'am. It has been 7 months. अच्छा. If so, how are different groups? देखो, if so, कह रहा है, on the basis of what you have read about these issues, do you think Indians were discontented with British rule? Yes or no? Yes, ma'am. It has to be yes. Everybody must say yes loudly. Yes, All ma'am. Indians are Yes, ma'am. Yes, ma'am. You took so much of time which is not allowed. If so, Yes, ma'am. अरे इसका नाम याद आ गया, नंदिनी है इसका नाम. If so, how were different groups and classes dissatisfied? कैसे हुए? Just now I have explained. Different groups, all these 9 points. Didn't I explain you? Now, the most important Yes, thing ma'am. that we are going to discuss, listen to me very carefully. I have got आज तो तनुश्री मैडम नहीं है तो मुझे एक अरेंजमेंट दिया तो आई एम टीचिंग द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. व्हाट इज नेशनलिज्म चिल्ड्रन? I'm देशभक्ति. हाँ ठीक है, देशभक्ति तो हिंदी में बोल दिए. इट इज द फीलिंग ऑफ योर पर्सनैलिटी बीइंग यूनाइटेड विद द नेशन, बीइंग एन इंडियन. I am an Indian, like you belong to your parents. Do you have the belongingness to your parents?
Yes or no? No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ए मोनालिसा ठीक से Yes, नीचे ma'am. बैठ, क्या बैठ गई है? वो अक्षिता मोनालिसा जैसा बैठी है। तू मोनालिसा नहीं, छोटी मोनालिसा, अभी निकल जा। It is 1:40 now. I'll give you 1 minute. So it is the belongingness to the nation. ये मेरा देश है, ये मेरा घर है। जब स्कूल छूटता है, स्कूल छुट्टी हो जाती है, where do you go? Today you are sitting in your house. You will go to your own house. Why do you go to your own house? It is because of the belongingness. You never go to your neighbor's house. अपना घर में पहुंचो, फिर मम्मी कुछ आपके लिए रखेगी, योर मदर, ओ मम्मी स्कूल खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड बिलोंगिंगनेस। माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई हाउस, माई विलेज, मेरा देश। आई एम एन ओडिया बट आई एम ऑल्सो एन इंडियन। That is called nationalism. That is called filling of nation and your belongingness to the nation. Okay, today it is enough for us. अब फिर कभी मिलेंगे, क्लास मिलेंगे तो फिर कोई पढ़ा देंगे। Did you like it, Nandini? अच्छा लगा? All of you? Bye. Yes, Bye, ma'am. Ram. Yes, ma'am. यस मैम। Okay, thank you. वो बहुत बड़ा बदमाश लोग किधर गया? ओम शांति शांति शांति। बाय बच्चों। Shaira Thank you, ma'am. ma'am. Saira ma'am, Saira thank ma'am. you, Saira ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. निकुंज भाई, हेलो। कर मैम ने आज कैसे पढ़ा दिए हैं? पता क्या? करे ओए, हाँ 20 तारीख से पेपर है। हाँ अच्छा, टाइम टेबल तो आ गया, आया ही नहीं अभी। हाँ, वैसे रहेंगे, एमसीक्यू एमसीक्यू तो रहेंगे। अच्छा चल ठीक है। तू नंबर दे दे तेरा, वो तू उसमें है मेरे ग्रुप में, एक्सपीरियंस वही चल रहा है। नंबर है, वही ही कृष्ण लिखा था ना तूने, वही नंबर है। अरे नहीं याद है यार, वो सेव नहीं है। ले लिख लिख बोल। 88 88 3 3 अरे 3 98 98 10 10 498। 498 ठीक है। उस पर अभी फोन मत लगाना, बाद में लगा लेना है। अभी ये हाँ मोबाइल मेरे फोन पास, वोन नहीं लगाऊंगा। ग्रुप बना लेना अपना है सबका। वो तो बना रखा है, तेरे को ऐड करना है। हाँ चल ठीक है, बाय। चल भाई।